जैसे आप पिछले 24 वर्षों से करते आ रहे हैं, जी। परंपरागत खेती करते आ रहे हैं। जी। आम खेती, गेहूं, चावल, इसके मुकाबले आपको क्या लग रहा है? ये बेटर है, बहुत उससे धान गेहूं अन्य जो है खेतियाँ जो होती हैं, अच्छा, इससे बात करते हुए चलिए। उससे सर ये बहुत ज़्यादा बेटर है। तो इसकी पैदावार ज़्यादा है? हाँ, क्या है इसकी पैदावार 100+ है। हाँ। और ये तो हमारा कुछ बच गया है अभी 100 कुंटल प्लस। हाँ, 100 कुंटल प्लस है 1 बीघे में। हाँ, और ये लगभग 10 से 14-15 फीट का ये गन्ना होता है। इस वीडियो को देखने के बाद कुछ किसान अगर करते भी हैं, हाँ बिल्कुल, अगर मान लीजिए करते हैं, जी सर, तो उनको क्या सलाह देना चाहते हैं कि इसमें जुड़िए, करिए? खेती से तो जुड़ना ही पड़ेगा, खेती से जुड़ना पड़ेगा। वो इसके भाग नहीं सकते हम लोग। खेती से जुड़ना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ अभी हमने थोड़ी देर बताया कि रील देखने से खेती नहीं हो पाएगी। लेकिन जो किसान नहीं कर पाते हैं उनको क्या सलाह देना चाहते हैं? कि जैसे उनको पता ही नहीं होता है कि सरकार सपोर्ट कर रही है, बैंक से भी सपोर्ट करती है। नहीं, उनको घर से निकलना होगा। बैठ करके मोबाइल घर में चलाएंगे तो ऐसा काम नहीं हो पाएगा। उनको निकलना होगा, काम करना होगा क्षेत्र में। अच्छा। हाँ, जानकारी होगी तभी जो है आप लाभ पाएंगे। अन्यथा जो है इसमें ये खेती है, इसमें ऐसा नहीं है कि मोबाइल पे बैठ करके और काम हो जाएगा। ऐसा नहीं हो, संभव नहीं। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले में अगर किसानों की बात की जाए तो किसान यहाँ के जो हैं, जितने भी किसान हैं, नगदी की फसल नहीं कर पाते। नगदी का फसल का मतलब ये है जिनसे कि किसान की आर्थिक स्थिति में इजाफा नहीं हो पाता है, जिसमें सुल्तानपुर ही ज़िले में आज 24 वर्षों से गन्ने की खेती जो किसान कर रहे हैं। हालांकि हमारे क्षेत्र के सम्मानित पत्रकार भी हैं और निडर पत्रकार भी हैं जो लगभग 24 वर्षों से गन्ने की खेती करते आ रहे हैं। न धान, न गेहूं, न चावल, न मक्का। लेकिन गन्ने की खेती से क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, ताकि किसान की आर्थिक स्थिति में इजाफा हो सके, उन पर आज चर्चा करेंगे और बातचीत भी करेंगे कि आखिर उन्होंने कैसे किया और किस तरीके से इस कार्य को संभव बनाया। तो भैया, सबसे पहले तो मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम राम भैया, आप आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हमारा नाम उदय प्रकाश मिश्रा है। मैं सुल्तानपुर ज़िले के कुड़वार विकास खंड के भंडरा ग्राम सभा का निवासी हूँ जी। मैं बीते 23-24 वर्ष से जी गन्ने की खेती करते चला आ रहा हूँ जी। और लोगों को पहले परेशानियाँ होती थी सप्लाई में। हाँ। लेकिन अब इस समय हम लोगों का हैदरगढ़ हो गया है जब से। अच्छा। तब से काफ़ी अच्छा जो है लाभ मिल रहा है किसानों का, और समय से गन्ना जो है खेतों से बाजार में जा रहा है, जिसका फायदा मिल रहा है। और उसका जो रेट होता है, हालांकि इस बार थोड़ा दुख है हम लोगों को कि सरकार ने जो है रेट नहीं बढ़ाया। अच्छा। हर वर्ष बढ़ता है, लेकिन इस वर्ष नहीं बढ़ाया। अब क्या बात ही नहीं जानते। यह है कि हर हफ्ते हमारा जो गन्ना जाता है चीनी मिल को, वो वापस पैसा आ जाता है। अच्छा। तो भैया, जैसे कि अगर नगदी की बात की जाए तो सुल्तानपुर ज़िले में मौर्य वर्ग को छोड़कर जी और जितने भी वर्ग के लोग हैं जी वो नगदी की फसल नहीं कर पाते। 10 से 15 वर्ष जी पहले की बात की जाए जी तो गन्ने का लोग खेती करते थे, लेकिन पैसा उस समय से नहीं आ पाता था, कम था। और सुल्तानपुर ज़िले की स्थिति भी गन्ने की, चीनी मिल की, उस हिसाब से अभी आज भी गन्ना का जो रेट है वो किसानों के मेहनत के हिसाब से कम ही है। हाँ। ऐसा नहीं है कि बहुत दाम बढ़ गया है। इसका 500 रुपये कुंटल जो है, इसके नीचे होना नहीं चाहिए। अच्छा। हम लोगों को 361 में सेंटर से गन्ना का मूल्य मिलता है। अच्छा। लेकिन यह है कि अब लगे हैं, परंपरागत खेती करते चले आ रहे हैं। अच्छा। मन लगा है। और आज के समय में मैं बताऊं आपको शुक्ला जी, जो ये नए युवा किसान हैं, ये खेती की तरफ नहीं जाना चाहते। अच्छा। और मैं उनको सलाह देना चाहता हूँ कि यदि वो गन्ने की बढ़िया बीज चयन करके, सबसे पहले गन्ने की खेती के लिए होता है बीज का चयन। आपकी मिट्टी में पहले जांच करवा लीजिए, आप अपनी मिट्टी की क्या क्या उसमें सूक्ष्म पोषक तत्व हैं कि नहीं है। जैविक खाद, बहुत रासायनिक खादें हैं। अगर आप अच्छा बीज का चयन किए हैं और समय समय पर पानी रख रखाव कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से
गन्ना जो है आप सहफसली भी ले सकते हैं उसमें। नगदी की फसल हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है और अच्छा इसमें बेनिफिट भी है। मैं देख रहा हूँ, मैं तो लगातार कर रहा हूँ खेती। मैं आपको अच्छा बताऊं। भैया, एक चीज़ हमको ये बताइए, जैसे आप पिछले 24 वर्षों से करते जी, आ रहे हैं, जी, जी। परंपरागत खेती करते आ रहे हैं, जी जी, आम खेती, गेहूं, चावल, इसके मुकाबले आपको बेटर है। क्या लग रहा है? ये बेटर है बहुत बहुत। उससे धान गेहूँ अन्य जो है खेतियाँ जो होती हैं, अच्छा, इससे बात करते उससे हुए उससे चलिए। सर ये बहुत ज़्यादा बेटर है। हाँ, और इसमें क्या है कि ये तो एक साल के लिए लगता है। जो छोटे किसान हैं सर, वो थोड़ा सा गन्ने की खेती में हिचक रखते हैं, क्योंकि उनके लिए राशन की बात हो गई, जैसे धान गेहूँ उनके भोजन के लिए जो है चाहिए सालाना जो हाँ, खर्चा हाँ होता हाँ। है। लेकिन जो बड़े किसान हैं, मान लीजिए उनसे थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैं सलाह यही दूंगा कि आप गन्ने की खेती एक बार करके देखें। अच्छा अच्छा भैया, जैसे कि गन्ने की खेती बहुत लोग जानते हैं और बहुत लोग करते भी हैं, लेकिन उतना अपने क्षेत्र में उत्पादन नहीं करते। नहीं, उत्पादन भी सब जो है नहीं कर पाते हैं। हाँ। उम्मीद तो सब रखते हैं कि हमारा 100 कुंटल करीब एक बीघे में हो पैदावार हो। अच्छा, लेकिन बोते वक्त तो सब यही मन में रखते हैं, सब किसान यही चाहते हैं कि मेरा सबसे बढ़िया उत्पादन हो। उत्पादन। लेकिन समस्या यहाँ ये आती है कि खरपतवार नियंत्रण। आपका गन्ना कब उसको बधाई की ज़रूरत है, कब उसको दवा की ज़रूरत है, कब आप उसको खाद की ज़रूरत है, कब आपको उसका जो ये मतलब सही जानकारी नहीं होने की वजह से। ये वनरोज हैं और ये छुट्टा मवेशी हैं। अच्छा हाँ भैया, एक चीज़ ये बताइए, जैसे यहाँ के जो किसान है ये जानवरों से बहुत परेशान है। हाँ। जैसे कि गेहूं बोते हैं तो आधा सांड खा लेता है, अरे आप नीलगाय खा लेता आप है। मैं चाहूँगा कि भाई साहब दिखा दीजिए, मैंने बैरिकेटिंग किया हुआ है। हाँ, इसके बावजूद बैरिकेडिंग हाँ दिखाइए। कटीले तार लगवा दिए हैं जो है, लेकिन इसके बावजूद भी हाँ, पता नहीं कहाँ से घुस आते हैं। तो गन्ने की खेती से इससे नुकसान नहीं है। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, नुकसान है, इसको भी जो है नष्ट कर देते हैं, इसको भी चर लेते हैं। अच्छा, घुस जाते होंगे हाँ अंदर। हाँ, आप देख रहे हैं गन्ना, ये अच्छा, दिखा अच्छा। दीजिए। ये कौन से टाइप का गन्ना है ये? ये 0118 है सर। हाँ। और ये अपने में एक बेमिसाल गन्ना है। अच्छा, तो इसकी पैदावार ज़्यादा है, क्या हाँ, है? इसकी पैदावार 100 प्लस है। हाँ, और ये तो हमारा कुछ बच गया है अभी। 100 कुंटल प्लस हाँ, 100 कुंटल प्लस है एक बीघे में। हाँ, और ये लगभग 10 से 14-15 फीट का ये गन्ना होता है। दोस्तों देखिए किस तरीके से ये गन्ना है, और गन्ने को थोड़ा जरा पास से दिखाइए एक बार तो बहुत जरा। मोटा गन्ना है और ये वजन है, अच्छा, बहुत वजन ये देखिए इस गन्ने को देखिए, क्वालिटी इस गन्ने की देखिए। बहुत मोटा गन्ना है। अच्छा, ये जैसे भैया एक चीज़ ये बताइए, जैसे यहाँ का जो गन्ने की खेती करते हैं, जी जी। जो किसान चीनी मिल में भेजते हैं, वो ज़्यादातर वो कड़क गन्ने यूज करते हैं। नहीं, उसकी भी एक वजह है ना। हाँ। यहाँ जो जंगली जैसे सियार हो गए हैं, और लोग उस पर ज़्यादा नुकसान करते हैं। मतलब तो इसलिए कड़ा, इसलिए किसान ज़्यादातर चूज करता है कि कड़ा गन्ना हो, ताकि नुकसान हमारा कम हो। अच्छा, और ये हमारा ये है 94-184 है। हम्म, ये सामान्य प्रजाति का है। अच्छा ये भी बहुत बढ़िया दिया जो है हमको एवरेज। अच्छा और इसके बगल CUJ T85 हमने जो है बीज के लिए थोड़ा सा लगाया था। अच्छा भैया, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ लगभग कितनी दूर में आपने गन्ना लगाया था? पिछले बार हमारे पास लगभग 4 एकड़ गन्ना था। 4 एकड़ का मतलब क्या हो? एक हमारे यहाँ 1 एकड़ में 4 बीघे कच्चे बताते हैं, 4 माना बीघे जाता है कच्चे। जी। तो इस हिसाब से 4 चौक 16 बीघा जो है गन्ना था। 16 बीघा। हाँ, और इस बार हम 30 के करीब जा रहे हैं। अच्छा हाँ जी। अच्छा, एक चीज़ भैया ये बताइए, जैसे कि जो किसान जैसे अपने यहाँ पे 1 बीघे 2 बीघे वाले किसान हैं, जी जी अगर जैसे मान लीजिए आपके पास 16 बीघे 17 बीघे, जी। अपने क्षेत्र में करने वाले इतने बड़े किसान नहीं है, हाँ जी, है ना? जी तो अगर मान लीजिए कोई किसान करता है जी। तो उसके विक्रय में कोई परेशानी आएगी या आ सकती है? अरे कोई दिक्कत आती है तो हमसे संपर्क करें। उनका जब भी मन कहेगा, जब उनको बेचना होगा गन्ना, हम तुरंत जो है उनको पर्ची उपलब्ध करवा देंगे, अपना गन्ना बेचे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कहने का मतलब अगर यहाँ के किसान करते हैं तो ये जगह जो है केंद्र का काम करेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई परेशानी आती है, खाद बीज, किसी की अगर कोई नया किसान है, अगर खेती करना चाहता है गन्ने की, तो बताए, हमसे संपर्क करें, हम उसको जो है सलाह देंगे, मदद भी करेंगे। अच्छा भैया, एक चीज़ हमको ये बताइए, जैसे इसका बोने का सही समय क्या होता है? बोने का समय गन्ना जो है ये फरवरी की लास्ट से लेकर के मई तक बोया जाता है, क्योंकि ये जितनी गर्म होगा तभी इसका जमाव होगा अच्छे से। अच्छा, गर्मी के फरवरी मार्च में लग जाता है। इसमें कई रिंग पीट भी विधि है, रिंग पीट से बोया जाता है। हालांकि हमने रिंग पीट कभी नहीं बोया है। मैं ट्रेंच विधि और शादी रेजर जिसे बोलते हैं, इससे मैं खेती परंपरागत तरीके से करता आ रहा हूँ। और ट्रेंच विधि से ये है कि आपका गन्ना जो है गिरता नहीं है। अच्छा। हाँ, वो जैसे
ये सदैव गन्ना पूरब और पश्चिम की लाइन में बोया जाता है, अच्छा ताकि जब पछुआ हवा चले तो सीधे निकल जाए और गन्ने को नुकसान ना हो। अच्छा। जो नए किसान हैं उनके लिए जानकारी है कि सदैव गन्ना पूरब और पश्चिम की दिशा में नाली बनती है गन्ने की। अच्छा, पूरब और पश्चिम की तरफ। जी जी। अच्छा, हवाएं भी इसी हिसाब से चलती। इसीलिए गन्ना जो है अगर इस तरीके से रहेगा तो गन्ना आपका गिरेगा नहीं। अच्छा, तो हाइट भी उसकी बढ़ेगी। हाँ, हाइट बढ़ेगी। आप उसको अक्टूबर के माह में जो है आप उसकी बंधाई भी करवा सकते हैं। हाइट अगर आपकी गन्ने की हो रही है तो बंधाई करना अति आवश्यक है, नहीं तो गिर जाएगा, जैसे ये गिर गया हमारा। जैसे यहाँ के जो किसान हैं, जी जी, जैसे आपने बताया कि साल भर का खर्चा के लिए राशन वगैरह करते हैं। जी जी। अगर जिसके पास 2-4 बीघा है तो 2 बीघे गेहूं करके या 2 बीघे गन्ने करके, तो उससे कुछ फ़ायदा हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जो छोटे किसान हैं उनको थोड़ा सा हिम्मत बांधनी पड़ेगी। मैं कई किसानों से कहा हम अपने यहाँ के कि भैया थोड़ा सा आप गन्ना लगाइए एक बार, उसके बाद आपको समझ में नहीं आएगा तो आप मत करिएगा। लेकिन वो बेचारे हिम्मत नहीं बना पाते हैं गन्ने के लिए। उनको ये लगता है कि हम बेचेंगे कैसे, पर्ची कहाँ से मिलेगी। वर्तमान स्थिति में जैसे जो सरकार, अगर गन्ने की बात की जाए तो सरकार की कहीं ना कहीं नज़र होती है कि गन्ने जो किसान लगाते हैं उनका काम जो है बेहतर होता रहे, पैसा भी टाइम से उनको मिलता रहे। इसमें यह है सर कि हम लोग सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है किसान क्रेडिट कार्ड। हाँ हाँ। उसके जरिए हम लोग खेती में जो पैसा लगता है, खर्च लगता है, वहाँ बैंक से हम लोग ले लेते हैं। सीसी। हाँ, KCC से लेकर के अपना खेती करते हैं और जैसे ही गन्ने का हमारा पेमेंट आता है हम ले जाके बैंक में जमा कर देते हैं। अच्छा, तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट ये काम कर रही है सीसी का, तो ये कहीं ना कहीं किसानों के लिए बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है। और लेकिन जो किसान नहीं कर पाते हैं उनको क्या सलाह देना चाहते हैं? कि जैसे उनको पता ही नहीं होता है कि सरकार सपोर्ट कर रही है, बैंक से भी सपोर्ट करती है। नहीं, उनको घर से निकलना होगा, बैठ करके मोबाइल घर में चलाएंगे तो ऐसा काम नहीं हो पाएगा। उनको निकलना होगा, काम करना होगा क्षेत्र में। अच्छा। हाँ, जानकारी होगी तभी जो है आप लाभ पाएंगे। अन्यथा जो है इसमें ये खेती है, इसमें ऐसा नहीं है कि मोबाइल पे बैठ करके और काम हो जाएगा, ऐसा नहीं हो, संभव नहीं है। अच्छा, तो 24 सालों का जो आपका अनुभव है, जी जी, तो वो आपका कैसा रहा कि आपको इस खेती से आपके आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? इसीलिए तो हम गन्ना नहीं छोड़ पा रहे हैं। अच्छा। गन्ना जो एक बार इसका लाभ ले लेगा जो किसान, वो आजीवन गन्ना नहीं छोड़ पाएगा। क्योंकि ये जो है पैसा आपके सीधे खाते में जा रहा है, दूसरे एक मुश्त आपको पैसा आ रहा है। और आप जो धान गेहूं की फसली है, मैं देखता हूँ यहाँ जब से ये राशन वगैरह सब फ्री में मिल रहा है, यहाँ के मजदूर बहुत महंगे हो गए हैं। और जो सरकार वो मशीनीकरण हो गया है, वो अभी किसानों को बहुत महंगा पड़ रहा है, जिनके पास साधन नहीं है। खैर, अगर किसानों की बात की जाए और खेती की बात की जाए तो जैसे इसमें सब फसली खेती अभी आगे बात करेंगे, लेकिन एक चीज़ हमको ये बताइए कि ये जो गन्ना लगा हुआ है, ये इसको मेन क्या पर्पज़ है कि अपने अभी बचा के रखा है? इसको भी थोड़ा सा सरसों थी, सरसों कट गई है, खेत तैयार हो रहा है, उसी की बुआई के लिए हम जो है इसको भी और ये 0118 भी और ये 94। अच्छा, ये बीजा है? हाँ, बीज के लिए रोक रखा हूँ अपने लिए। अच्छा जी, अच्छा, अभी इसकी बुआई करेंगे। अच्छा, तो जैसे फरवरी मार्च में ये 94-84 एक ऐसा जो है सामान्य प्रजाति का जो है वैरायटी का गन्ना है। इसको आप देखेंगे पूरे खेत में एक गन्ना हमारा गिरा नहीं, एक गन्ने में कहीं जो है सियार या लोमड़ी कुछ जो है, हाँ, चूहा कुछ नहीं लगा है। पूरा गन्ना खड़ा है हमारा। अच्छा। बहुत अच्छा गन्ना है। अच्छा, उसका आपने क्या नाम बताया था? ये 0118 है, अर्ली प्रजाति है। अच्छा। हाई शुगर जिसे बोलते हैं गन्ना। अच्छा, इसमें शुगर ज़्यादा है? हाँ हाँ, और ये बहुत नरम मुलायम होता है। अच्छा अच्छा, एक चीज़ भैया, मैं उधर भी देख रहा हूँ कि आपने सह फसली भी की है। हाँ हाँ भैया, एक चीज़ हमको ये बताइए कि जैसे आपने अभी ये बो रखा है जी, ये किस में, कौन से महीने में बोया? ये अभी हम कितना दिन हो गया? हाँ हाँ, 1-2 मार्च का बोया हुआ है। अच्छा। और इसमें लगभग 70% जमा हो गया है। अच्छा। इसके साथ में मैं सह फसली भी लिया हूँ। अच्छा, सह फसली मतलब? इसमें कद्दू बोया गया है, लौकी है, उड़द है। सह फसली में गन्ना के साथ साथ ये भी खेती की गई है इसमें। अच्छा, कि बरसात के पहले इसका भी फल जब तक ये गन्ना, हाँ, जब तक ये बड़ा होगा इसकी गुड़ाई करते रहेंगे। अच्छा। और जैसे ये हो जाएगा, मान चलिए मई जून में इसको जो है कट कर दिया जाएगा, गन्ना आगे चला जाएगा। अच्छा भैया, एक चीज़ हमको ये बताइए कि जैसे ये जो मिट्टी है, किस टाइप की मिट्टी है? ये बलुई दोमट मिट्टी है। बहुत अच्छी खेती के लिए बहुत अच्छी मिट्टी मानी जाती है। अच्छा, और यहाँ पे इस खेती में खाद आप कौन कौन सा यूज करते हैं? ये बहुत अच्छी बात आपने कहा, क्योंकि हमारे किसान भाई ये सोचते हैं कि कितना खाद डालेंगे, कितना बीज लगेगा एक बीघे में। नए किसानों को जानकारी नहीं रहती है कैसे बोया जाएगा। जी। इसके लिए मैं बताऊं आपको
तो 1 बीघे में कितने लग जाते होंगे बीज? 1 बीघे में 7 से 8 कुंटल बीज लगता है। हाँ। और 1 बीघे में 20 किलो DAP, 2 किलो रीजेंट कीटनाशक के लिए और बीज शोधन के लिए कार्बेंडाजिम का घोल बना करके उसी में गन्ना जो है भिगो करके निकाला जाता है, शोधित किया जाता है। उसके बाद इसमें 2 किलो सल्फर प्रति बीघा के हिसाब से बता रहे हैं। ये बुआई के टाइम? हाँ, बुआई के टाइम डाला जाएगा। उसके बाद 2 बार यूरिया अच्छा का जो है छिड़काव किया जाएगा। और इसमें सितंबर और लास्ट और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में गन्ने की बंधाई करना आवश्यक होता है। अच्छा, ताकि उस समय बहुत तेज़ी से जो है गन्ना का बढ़वार होती है उस समय। अच्छा। और अगर नहीं बांधते हैं जो किसान, उनका गन्ना गिर जाता है। अच्छा, और गिरने से उत्पादन कम हो जाता है। अच्छा, तो इसमें सिंचाई कितनी बार होती है? सिंचाई इसमें, हाँ, पानी का साधन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये गर्मी में इसको बहुत लू चलती है, बहुत तेज़ धूप होती है। उसके लिए इसको जो है पानी हर हफ्ते देना पड़ेगा। इसके लिए पानी की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। हमारे पास 2-2 ट्यूबवेलें हैं, पानी कोई दिक्कत नहीं है। लगभग 7-8 पानी लग जाता है। उसके बाद जो है ऊपर से इंद्र भगवान भी दया कर देते हैं, उधर कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी अगर बात की जाए, अगर इसको रेगुलर खेती में लाने की, तो किसानों से क्या अपील करना चाहते हैं? साफ फसली खेती करें, क्योंकि जैसे ये 2 साल 3 साल इस पेड़ी भी बहुत बढ़िया चलती है। और कुछ किसान मैं देख रहा था उस पर मोबाइल पे, कुछ लोग कह रहे थे कि 0118 की जो है, जो अर्ली प्रजाति है, इसका पेड़ी जो है गन्ना सही फुटाव नहीं होता है। लेकिन अभी आपने देखा हमारी पेड़ी भी बहुत अच्छी है। जी। और ये भी जो है 0118 और CUJ T85 है। हाँ। अर्ली प्रजाति का बहुत अच्छा गन्ना है। और इसका वजन हमने तौल किया था, ये लगभग 3 से 3.5 किलो का ये गन्ना पड़ रहा है। 3-3.5 किलो? हाँ, बहुत हाई है। अच्छा जी। तो जैसे मान लीजिए आपने जो भी बोया है, जी, जितना भी बोया है, अगर इस वीडियो को देखने के बाद कुछ किसान अगर करते भी हैं, हाँ बिल्कुल, अगर मान लीजिए करते हैं, जी सर, तो उनको क्या सलाह देना चाहते हैं कि इसमें जुड़िए, करिए? खेती से तो जुड़ना ही पड़ेगा, खेती से जुड़ना पड़ेगा। वो इसके भाग नहीं सकते हम लोग। खेती से जुड़ना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ अभी हमने थोड़ी देर बताया कि रील देखने से खेती नहीं हो पाएगी। जी। इसके लिए हम लोग सर्दी, गर्मी, बरसात घर मेहनत करना पड़ेगा। घर के बाहर ही रहते हैं। भारत को अगर कृषि प्रधान फिर से बनाना है तो कृषि में आना पड़ेगा। हम लोग हैदरगढ़ रात में जब लोग सोते हैं, आधी रात को जब ठंडी पड़ती है, तो हम लोग चीनी मिल में रहते हैं अपना गन्ना ले करके। जब कड़ी धूप होती है, लोग अपने घरों में रहते हैं छाँव में, तो हम लोग अपने गन्ने की सिंचाई गुड़ाई करते हैं। और लेकिन लोगों को तो लगता है बस चीनी बाजार में जाओ, बस खरीद के। ऐसा नहीं है। उसको पैदा करने में बहुत पसीना खून जलाना पड़ता है, तब फसल कहीं जाके किसान की पैदावार होती है। ऐसा नहीं है कि मोबाइल पे डाउनलोड कर लीजिए और खेती हो गई, ऐसा नहीं है। और जैसे अगर समय को देखा जाए तो FMCG के जितने प्रोडक्ट हैं किराना स्टोर में, जैसे बिस्किट हो गया, घरेलू चीज़ें हो गई, चीनी की खपत कितनी होगी लगभग? चीनी तो आज के डेट में, आज के समय में तो हर घर की ज़रूरत है। हर किसी को चाहिए चीनी, मीठा। तो लेकिन बस यही है कि हम लोग तो थोड़ा सा यही सरकार से मांग करेंगे कि इसका रेट बढ़ाएं। एक चीज़ भैया मैं बताता हूँ, जैसे कि अगर भारत में जो चीनी की क्वालिटी होती है वो विदेशों में चली जाती है। हाँ। भारत में जो बिकने वाली यूज करने वाली चीनी है तीसरे चौथे क्वालिटी नहीं, के हम लोग तो देखे हैं जाकर चीनी मिल में, जहाँ गन्ना वो क्या कहते हैं, सॉरी, ये चीनी बनती है। हम लोग तो वहाँ भी गए हैं, देखे हैं पैकिंग कहाँ जहाँ होती है, वहाँ भी देखे हैं। कई प्रकार की जो है उसमें झन्ने लगे रहते हैं। और मोटा महीन जो भी निकलता है, अलग अलग पैकिंग होती है। अब वो विदेश जाती है कि यहीं जो है बढ़ती है कि यहीं बिकती है, अब इसके बारे में नहीं बता सकते, लेकिन अलग अलग झन्ने लगे हैं, उसमें जो है अलग अलग पैकिंग की जाती है। अच्छा। तो कुल मिला के ये है कि खेती ये करने की लोगों को करनी भी चाहिए, और इससे जो है आर्थिक स्थिति में इजाफा हो सकता है। बिल्कुल, आर्थिक स्थिति में मैं बताऊं, 1 एकड़ जो आपने पूछा कि 1 एकड़ में कितना होता है, हमने कहा 4 बीघे कच्चे होते हैं हमारे यहाँ। 1 एकड़ में आप मान के चलिए कि अगर आपके पास बीज है गन्ने का, तो लगभग 28 से 30 हज़ार रुपये जो है आपकी लागत आएगी 4 बीघे में। 4 बीघे में, हाँ। और मान के चलिए कि अगर आपने अच्छा उत्पादन कर लिया है, तो लगभग आप मान चलिए कि लगभग 90 से 1 लाख 10 हज़ार तक आपको बेनिफिट वो
जो लागत लगाए उसके अतिरिक्त। मतलब लागत का 100%। 100, हाँ डबल, तीन गुना जो है। और धान गेहूं में मैं देख रहा हूं कि डबल भी नहीं हो पा रहा है। मात्र 15%, 20% जो लागत लग रही है हमारी, 15%, 20% बमुश्किल जो है मिल रहा है बस। सही बात है। तो दोस्तों, ये बातें, ये वीडियो कैसी लगी और इस खेती के बारे में, गन्ने की खेती के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्योंकि जो भैया हैं इनके पास 24 साल का अनुभव है। ऐसा इसलिए क्योंकि 24 साल अगर आप पीछे जाएंगे तो 90s का ज़माना था, तब से लेकर आज तक का जो इन्होंने अनुभव बताया वो कहीं ना कहीं सुल्तानपुर के क्षेत्र के किसानों के लिए बेहतर हो सकता है। तो दोस्तों, सुल्तानपुर ज़िले में ज़्यादातर लघु और सीमांत किसान हैं जिनकी आर्थिक स्थिति में इजाफा करने के लिए ये 24 साल का जो एक्सपीरियंस है ये कहीं ना कहीं काम आ सकता है। क्योंकि जो प्रमाण होता है उसको साक्ष्य की ज़रूरत नहीं होती है। हमने ग्राउंड लेवल पर आप सभी को दिखाया कि किसान जिसकी आर्थिक स्थिति पिछले 24 वर्षों का जो अनुभव है आप सभी के बीच साझा किया। आप सब भी जुड़िए। शुरुआत में खर्चा तो लगेगा, लेकिन आपकी आय जो है, रेगुलर खेती की अगर बात की जाए, गन्ना आज से नहीं बहुत पहले से बोया जा रहा है, लेकिन अगर रेगुलर खेती की बात की जाए तो रेगुलर खेती से आपकी इनकम, किसान की इनकम 2 से 3 गुना बढ़ सकती है, जिसमें सरकार और बैंक केसीसी के रूप में प्रोत्साहित कर रही है। इसी तरीके की वीडियो और इसी तरीके की बातें जो क्षेत्र में विकास और किसानों के विकास के लिए कार्यरत रहती हैं, और जो भी बातें होंगी हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।